नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दहाड़ वेब सीरीज के 5th एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अंजलि को, जो कि सिंदूर से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके घर का दरवाजा बंद होता है, इसलिए वो पड़ोसी से पूछती है। तो पड़ोसी उसे बताते हैं कि उसे हाल ही में एम्बुलेंस वाले लेकर गए हैं, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल का नाम नहीं मालूम होता है। इसलिए अंजलि खुद जाकर आजू बाजू के हॉस्पिटल में सिंदूरी का पता करने लगती है, लेकिन वहां भी उसका कोई भी अता पता नहीं था। जिसके बाद हम वंदना को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब पर थी। वहां पर जय की जगह पर किसी दूसरे आदमी को रखा गया था, जहां पर वंदना उससे मुलाकात करती है। आगे पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि हेयर ड्रायर का सैंपल आ चुका था। उन्हें पता चल गया था कि आखिर हेयर ड्रायर के छेड़छाड़ से ही यहाँ पर जय की मौत हुई थी। इसलिए वो लोग होटल में जाकर सभी से पूछताछ करने लगते हैं। सबसे पहले वो लोग वंदना से पूछताछ करते हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को नहीं मालूम है कि जय और वंदना के बीच में अफेयर था, और वंदना ने भी ये बात उन्हें नहीं बताई थी। वंदना ने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि जय और वो 3 साल से साथ में काम किया करते थे, और जय अपने काम को लेकर काफी सिंसियर था। जिसके बाद किसी और से पूछताछ की जानी थी, और वो था सूरी, और सूरी को जय और वंदना के अफेयर के बारे में मालूम था। इसलिए वंदना यहाँ पर सूरी से कहती है कि वो पुलिस को मेरे और जय के अफेयर के बारे में ना बताए। जिसके बाद सूरी से पूछताछ की जाती है, और सूरी यहाँ पर वंदना के कहने पर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पर सूरी को पुलिस वालों से मालूम चलता है कि जय की एक्सीडेंटली मौत नहीं हुई है, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। और ये बात सूरी सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जिसके बाद हम परगी को देखते हैं, जो कि ठाकुर जी के घर पर पहुंचा था, क्योंकि उनकी बेटी घर से गायब हो चुकी है, मतलब कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। आगे हम देखते हैं आरती नाम की लड़की को, जिससे कि आनंद बात कर रहा होता है। आनंद उससे कहता है कि तुम्हें कल के कल जयपुर निकलना होगा, क्योंकि उसके घर वालों को मालूम चल गया है हम दोनों के अफेयर के बारे में, और पुलिस वाले उसके पीछे हैं। इसलिए कल के कल तुम्हें जयपुर के लिए निकलना होगा। यहाँ अंजलि आजू बाजू के सारे हॉस्पिटल में सिंदूरी के बारे में पता कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक बात करने के बाद भी उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता है। लेकिन एक हॉस्पिटल में सिंदूरी की एंट्री थी, इसलिए वो तुरंत ही सिंदूरी से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां पर कि डॉक्टर के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, और वो अभी बेहोशी की हालत में है, और वो आईसीयू में है। यहाँ पर सिंदूरी के परिजन वाले भी बैठे हुए थे। तो अंजलि सिंदूरी के पति से पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसके पति को कुछ भी नहीं मालूम था, और सिंदूरी ने उसके पति को कुछ भी नहीं बताया था। अब आगे पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन्हें मालूम चलता है कि आनंद ने जब जब लीव एप्लीकेशन डाली है, तब तब लड़कियों के मर्डर हुए हैं, और वो लोग शादी के जोड़े में एक बाथरूम में पाई गई हैं। लेकिन ये सबूत भी काफी नहीं था, उन्हें कुछ ठोस सबूत चाहिए, जिसके आधार पर वो आनंद को गिरफ्तार कर पाए। अब आगे हम देखते हैं कि सूरी अपने एक कांस्टेबल दोस्त को ये सारी बातें बता देता है कि जय और वंदना के बीच में अफेयर था, और ये बात परगी को भी मालूम चल जाती है, और परगी यहाँ पर अंजलि को बताता है कि जय और वंदना के बीच में अफेयर था, और वंदना कोई और नहीं बल्कि आनंद की वाइफ है। ये सुनने के बाद अंजलि तुरंत ही वंदना से पूछताछ करने के लिए होटल पहुंच जाती है। वो वहां पर उससे सारे सवाल पूछती है, लेकिन वंदना अनजान बनने की कोशिश करती है। लेकिन अंजलि उसे सब कुछ बता देती है कि सबको मालूम चल गया है कि तुम्हारे और जय के बीच में अफेयर था। साथ ही यहाँ पर अंजलि वंदना से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारे पति आनंद को मालूम था कि जय और तुम्हारे बीच में अफेयर है, जिस पर कि वंदना हाँ कहती है, और वो उनसे कहती है कि उसके पति ने उसके ऊपर गुस्सा ना करके बल्कि वो बहुत ज्यादा रोया भी था। लेकिन अंजलि को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मर्डर जो है वो आनंद ने ही किया है। आगे हम आनंद को देखते हैं, जो कि अपने छोटे भाई शिव के घर पर पहुंचा था। शिव की वाइफ मायके गई है, इसलिए वो यहाँ पर शराब पीने का प्रोग्राम बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आनंद ने एक शराब की बोतल भी लेकर आया था। जब वो लोग शराब पी रहे थे, तो यहाँ पर आनंद अपने छोटे भाई शिव से कहता है कि उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्योंकि उसके पिता ने उससे मांगे थे, लेकिन उसके पास नहीं है। दरअसल में घर की मरम्मत करवानी है, इसलिए यहाँ पर आनंद जो है वो शिव से 2 लाख रुपए की मांग करता है। लेकिन इतने सारे कैश तो उसके पास थे नहीं, इसलिए वो अपनी ज्वेलरी शॉप पर जाता है, और वहां से 2 लाख रुपए निकाल कर लाता है।
लेकिन इसी बीच आनंद उसी के घर में बैठा हुआ था और वो छत पर जाता है और वहां से उसकी न्यू कार की को चुरा लेता है। वापस आने पर शिव यहाँ पर आनंद को 2 लाख रुपए दे देता है। बाद में आनंद उससे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, इसलिए तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। और जब वो सोने के लिए जाता है तो यहाँ पर आनंद उसकी शराब की बोतल में कुछ नशीले पदार्थ मिला देता है। अब अगले सीन में हम आरती को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर वो छत से देखती है कि उनके घर पर पुलिस आई हुई है और ये देखने के बाद वो तुरंत ही दरवाजे पर पहुंच जाती है, जहां पर कि अंजलि उससे पूछताछ करती है कि आरती किसका नाम है। लेकिन वो लड़की यहाँ पर अंजलि से झूठ बोल देती है कि आरती उसकी बड़ी बहन का नाम है और वो गाँव गई हुई है, जबकि आरती वो खुद होती है। साथ ही यहाँ पर अंजलि उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर कि वो अपनी बहन के बारे में बताती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और अंजलि जैसे ही यहाँ से जाती है तो आरती तुरंत ही आनंद के पास कॉल कर देती है। तब आनंद उससे कहता है कि तुम्हें आज के आज जयपुर के लिए निकलना होगा। लेकिन ये आरती के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होने वाला था। लेकिन आनंद के कहने के मुताबिक वो अपनी पैकिंग करने लगती है। जितने भी उसके पास पैसे थे वो सारे पैसे रख लेती है और आनंद के कहने के मुताबिक वो घर वालों के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ जाती है और तुरंत ही अपने घर से भाग जाती है। जिसके बाद हम आनंद को देख पाते हैं और वो यहाँ पर एक दूध के गिलास को लेकर अपने बेटे के पास जाता है। वो उसमें कुछ नशीले पदार्थ मिलाता है, वो बेहोशी की दवा होती है। वो अपने बेटे को पिलाता है। दरअसल में आज उसकी पत्नी की नाइट ड्यूटी होती है और उसे आज रात ही आरती के पास भी जाना था, इसलिए वो अपने बेटे को बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर उसके पास उसके पिता का कॉल आता है और उसके पिता यहाँ पर आनंद को खूब चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 लाख रुपए के बारे में मालूम चल गया था कि उसने 2 लाख रुपए उसके छोटे भाई शिव से लिए हैं, वो भी उसके पिता के कहने पर। इसलिए उसके पिता उससे कहते हैं कि वो 2 लाख रुपए मुझे जल्द से जल्द वापस चाहिए। जिसके बाद आनंद अपने बेटे को सुलाकर होटल के लिए निकल जाता है। आगे हम देखते हैं अंजलि को, जिसका बॉयफ्रेंड सनी आज शहर छोड़कर बाहर जाने वाला था पढ़ाई के लिए। आज उनकी लास्ट मुलाकात थी, इसलिए वो यहाँ पर आखिरी बार मिलते हैं। वो आज आखिरी बार मिल रहे थे, इसलिए सनी और अंजलि यहाँ पर रोमांस भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आरती को देख पाते हैं जो कि होटल में काफी घबराई हुई बैठी हुई थी और वो आनंद का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आनंद आ जाता है। आनंद आते ही यहाँ पर आरती के कपड़े उतारने लगता है और उसकी फोटोज खींचने लगता है और वो यहाँ पर आरती के साथ इंटीमेट भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सनी यहाँ पर अंजलि को आखिरी गुड बाय कहता है और जाते जाते वो उसे गर्भ निरोधक की गोलियां भी देता है। और जैसे ही अंजलि उन गोलियों को खाती है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है, क्योंकि वो बाथरूम में थी, उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था और उसे एहसास होता है। तो वो तुरंत ही अपने ऑफिसर एसपी सर यानी कि देवीलाल के पास कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो आदमी उन औरतों को कैसे मारता है। दरअसल वो औरत को गर्भ निरोधक की गोलियां देता था और अंदर से लड़कियां दरवाजा बंद कर लेती है और उन गोलियों को खाने के बाद उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि औरतों के हिसाब से वो गर्भ निरोधक की गोलियां होती है, लेकिन दरअसल में वो साइनाइड होता है। अब हम आरती और आनंद को देखते हैं जो कि शहर छोड़कर भागने वाले थे। यहाँ पर आनंद ने गर्भ निरोधक की गोलियां भी लेकर आया था और वो आरती से कहता है कि आगे वाले बस स्टॉप पर एक टॉयलेट होगा, वहां पर तुम ये गोली खा लेना, हो सकता है इसे खाने के बाद थोड़ी उल्टी भी आए। लेकिन जैसे ही आरती टॉयलेट में जाती है तो यहाँ पर मौका देखकर आनंद यहाँ से खिसक लेता है और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।